हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे आईसीपी पर। आईसीपी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। इसकी जो प्राइस है इस वक्त बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई है और कितना गिर सकती है ये प्रेडिक्शन मैंने यहाँ पर कर सकती है। आप इसको कहाँ तक बाय कर सकते हैं अगर आपने एंट्री लेनी है तो। अगर आप दोस्तों एंट्री ले चुके हैं तो वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और उसकी रीजंस क्या हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे खुशी हो और आपको भी खुशी होगी वीडियो को लाइक करके। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। नंबर 1 पर दोस्तों थोड़ा क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक आईसीपी के साथ है। मार्केट दोस्तों रिकवरी मूड में हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये रिकवरी जो है वो ड्रॉप डाउन के बाद वाली है। ठीक है, ओवरऑल जो रिकवरी हम कह सकते हैं कि भाई प्राइस अब ऊपर ही जाने लगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है कि दोस्तों प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे ही ऊपर जाते हैं। कभी कभार तो ये होता है पता ही नहीं चलता कि प्राइस ऊपर चले भी गए। तो यहाँ पर $38,000 पर अगेन बीटीसी जो है वो पहुंच चुका है। इथेरियम 2700 समथिंग पर है और बीएनबी जो है वो 372 तक पहुंच चुका है। अब बीएनबी की थोड़ा मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। बीएनबी 2021 का जो हाइप था मार्केट के अंदर दोस्तों, उसमें तकरीबन दोस्तों $700 तक पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया। बीटीसी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर, मतलब $64,000 की जो रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ने के बाद $69,000 तक पहुंच गया। इथेरियम ने एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया, सोलाना ने बना लिया, एवीएक्स ने बना लिया दोस्तों, और कार्डानो ने भी बना लिया। लेकिन बीएनबी ने वो परफॉर्म नहीं किया जो कि बाकी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स ने जिस तरह से किया। इवन दो के ट्रोन वगैरह जैसे प्रोजेक्ट हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दोस्तों बीएनबी अपने ऑल टाइम हाई तक भी नहीं पहुंच पाया। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि बीएनबी जो है वो कोई वीक प्रोजेक्ट है या बीएनबी काम का नहीं है। ठीक है, वो इन्वेस्टर्स पर होता है, कभी उधर भागते कभी उधर जहां से प्रॉफिट मिले, फिर ये कभी अचानक से जो है ना वो पंप बीएनबी हो सकता है। अब ये बात करने का मेरा मकसद क्या था, क्योंकि मेरा टॉपिक तो आईसीपी था, इसको मैंने एज एन एग्जांपल दोस्तों यहां पर रखा है। आगे चलकर इसका रेफरेंस मैं आपको दूंगा। अब ये मार्केट को हमने देख लिया दोस्तों, ओवरऑल मार्केट जिस कंडीशन में है, अब यहां पर एक बुल रन के चांसेस पैदा हो रहे हैं। आई होप कि हो जाए। लेकिन यहां पर आज मैं आपको दिखा देता हूं, कभी कभार थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी हो जाती है। और ये देखिए टेरा लूना जो है $74 तक पहुंच चुका है। हालांकि इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा गिरा होता है। चार्ट इसका अगर देख लें, लाइन देख लें कि किस तरह सीधी जो है ना वो एलॉन मस्क के रॉकेट की तरह जो है ना वो ऊपर जाने लग गई है। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। ये सब कुछ आईसीपी में भी हो सकता है। अगर टेरा में हो सकता है तो आईसीपी में क्यों नहीं हो सकता, या बीएनबी में क्यों नहीं हो सकता, ये जहन में आप रखिएगा। यहाँ पर जो मैं प्रेडिक्शंस आपके सामने करता हूँ या करेंगे, वो मार्केट से मैं बाहर बैठकर या मार्केट के अंदर बैठकर भी कर रहा होता हूँ। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं नहीं चला रहा होता, या सारे पैसे जो इनमें लगते हैं वो मैं नहीं लगाता एक्चुअली। अब यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट कंप्यूटर आपके सामने है। अल्दो के प्राइस इसका बहुत ज्यादा गिरा हुआ आपको नजर आता है, लेकिन फिर भी दोस्तों मार्केट रैंकिंग में ये आपको $36 पर नजर आता है। अगर दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई पर वापस पहुंच जाए तो ये तो इथेरियम के रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। ठीक है, ये तो फिर उतने पैसे इसमें लगने चाहिए। व्हाट इज द रीजन कि दोस्तों यहां पर देखिए 20 करोड़ और समथिंग जो है वो इसके टोकन इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। अब ये 20 करोड़ टोकन दोस्तों सप्लाई में है और इसका प्राइस यहां पर मैं आपको दिखा दूं, अगर $450 मतलब हो जाता है तो मार्केट कैप कितनी ज्यादा चाहिए होगी। यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि ऑलरेडी इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों मोर देन 3 बिलियन है। तकरीबन दोस्तों $3.25 बिलियन है। ठीक है, $3.25 बिलियन ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो ये है। और कितने पैसे इसमें लगने चाहिए कि इसका जो प्राइस है वो जाकर अपने 400 450, चलिए 400 को छोड़ दें, आप ये अंदाजा करेंगे भाई कम से कम इसका प्राइस जो है वो $300 $200 तक पहुंच जाए। तो $200 तक पहुंचना इसका, उसके लिए मार्केट कैप जो है वो बहुत ज़्यादा इसको चाहिए होगी, जिसके इम्कान नियर फ्यूचर में मुझे नज़र नहीं आते। ठीक है, अब ये बातें जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं वो जहन में रखिएगा। आगे चलकर मैं कंक्लूजन देता हूं। ओवरऑल जो मैंने दोस्तों कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ये वेबसाइट है इनकी आपके सामने है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट आया तो इसकी लॉन्चिंग के पहले बहुत ज़्यादा हाइप मची हुई थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। और हुआ ये था कि इन्होंने मतलब लॉन्चिंग से पहले जो है वो पहले अच्छा खासा जो है फंड रेजिंग की थी।
लेकिन जैसे ही मार्केट में आया, पंप भी किया, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो इसके सिस्टम पर या इसकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर कुछ सवाल उठना शुरू हुए, तो उसके बाद प्राइस इसका गिरना शुरू हुआ। एक और बात यहाँ पर हुई जो कि मैं बहुत सारे टोकन्स में आपको बताता हूँ, वो इसकी प्राइस को नीचे लेकर जाने में उस चीज़ ने बड़ा रोल प्ले किया, और वो वही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दोस्तों मैक्सिमम सप्लाई में अगेन आपको जो है ना वो डॉट्स नज़र आते हैं। इट मीन्स दैट वी डोंट नो कि कितने टोकन ये मार्केट में आएंगे। ऑलरेडी मोर देन 20 करोड़ टोकन जो है वो सप्लाई में है। अब जैसे ही इनकी लॉन्चिंग हुई थी दोस्तों, उसके बाद सप्लाई में टोकन जो है वो आते रहे, सर्कुलेशन में टोकन आते रहे, तो प्राइस इसका आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन जाता गया। अब यही चीज़ अभी तक ऑन गोइंग है। इन्होंने कोई मैकेनिज्म, कोई तरीका नहीं बनाया कि कोई स्टेकिंग का सिस्टम, मतलब है सही लेकिन वैसा नहीं है, या फिर यह है कि कोई बर्निंग का सिस्टम बनाए, या फिर यह कि कोई अपनी जो टोटल इनकी ये मैक्सिमम सप्लाई है उसको डिक्लेयर कर दे कि भाई इतनी है और इस हिसाब से मार्केट में ये टोकन आएंगे। अब यहाँ से क्या मतलब निकलता है, ये नहीं निकलता कि कभी इसकी प्राइस ऊपर जाएगी ही नहीं। जो मैंने कहा था कि कंक्लूजन आपको दूंगा, आप पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 दोस्तों, बीएनबी का मैंने एग्जांपल दिया, बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, अपने ऑल टाइम हाई को अभी तक नहीं पहुंच पाया 2021 के बाद, लेकिन एक दिन पहुंचना ज़रूर है। प्रेडिक्शंस उसके बारे में, या हम ये सोचते हैं कि उसकी प्राइस जो है ना वो कम से कम $1000 तो आराम से हो सकती है। अगर वो $1000 तक जा सकता है तो आईसीपी दोस्तों क्यों नहीं कम से कम 50 से या $100 तक पहुंच सकता, बड़े आराम के साथ जा सकता है, कोई इशू नहीं है। एक तो ये चीज़। दूसरी दोस्तों जो मैंने आपको बताई वो ये है कि ये इसका जो चार्ट है, यहाँ पर अगर आप देखें, चार्ट हमें ये बता रहा है कि ऑलरेडी अच्छा खासा इसका प्राइस गिर चुका है, लेकिन क्या ये मतलब इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला? आई होप कि और भी गिरने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें इनको क्लियर करनी चाहिए टीम को वो अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जब इसका प्राइस दोस्तों $20 पर चल रहा था, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स में और दोस्तों से कहा था कि आप कम से कम इसको $15 पर बाय कीजिएगा। तब मुझे ये पता नहीं था कि इस तरह का डिप आ जाएगा, मतलब ये तो तुक्का लग गया, लेकिन लग गया। ठीक है, तो 17 पर तो ऑलरेडी ये आ चुका है, 17 से नीचे भी मतलब ये और जाएगा मेरा ख्याल है। 15-16 पर आप अगर इसको बाय कर लेते हैं तो उसके बाद भी अगर इसका प्राइस नीचे चला जाता है तो फिर हमारा कोई कसूर नहीं है। सच्ची बात बताता हूं दोस्तों, मैंने इसको बाय किया था जब इसका प्राइस जो है वो $40 पर चल रहा था। मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा गिर चुका है और क्या गिरेगा, मुझे क्या पता इस तरह का डिप आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब डिप का पता चला तो मैंने आपको बताना शुरू कर दिया कि आप इसको कम प्राइस पर कंसेक्शन के साथ बाय कीजिएगा, ताकि आपको वो नुकसान ना हो जो मैंने झेला है या मैंने उठाया है। मैं चाहता हूं कि आप इसको डाउन आज दे दें और फिर आप इसमें एंट्री मारिएगा, ताकि थोड़ा भी इसमें एक फ्रिक्शन हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो शुरू हो जाए। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।